Today I am going to teach you the chapter Fire and Ice. आज का विषय है, आज का चैप्टर है पोएम। एक स्मॉल पोएम है, ब्रीफ पोएम है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस पोएम है। ये फायर एंड आइस, पोएम का नाम है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखा गया है द पोएम फायर एंड आइस। ये जो पोएम है इसमें फेट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। दुनिया का भाग, किसका भाग? फेट ऑफ वर्ल्ड, संसार का भाग, यानी संसार कितना दिन रहेगा, संसार कब तक रहेगा, इसके बारे में बताया गया है। और पीपुल डिफरेंट ओपिनियन, पीपुल भी दो साइड में बटे हुए हैं। वो कौन सा ओपिनियन है? तो पोएट खुद बता रहा है, पोएट रेफर कर रहा है इस पोएम में, दो भविष्यवाणी करता है। पोएट टू प्रेडिक्शंस कर रहा है, दो भविष्यवाणी कर रहा है दुनिया के बारे में। हाउ द वर्ल्ड वुड सून पेरिश, दुनिया कैसे जल्दी खत्म हो जाएगी। पोएट का इस पर दो तरह का विचार है, एक फायर एंड आइस, दुनिया खत्म हो सकती है, आग से खत्म हो सकती है और आइस से खत्म हो सकती है, ऐसा पोएट का विचार है। ये पोएम है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का कहना है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएम का फर्स्ट लाइन है द सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, इसमें इच्छा से रिलेटेड है, यानी ये डिजायर वर्ड जो है फायर से रिलेटेड है, इच्छा। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, कुछ फायर को फेवर कर रहे हैं कि फायर जो है वो ऐसा हो सकता है। यानी इस कविता में पोएट का दो तरह का नोशंस है, दो तरह का धारणा है। यानी समाज, पोएट भी कहता है समाज में दो तरह की धारणा है डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड के बारे में। समाज, संसार कैसे खत्म होगा, अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, इसके बारे में पोएट का दो तरह का विचार है। फर्स्ट थ्योरी है पोएट का कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। किससे खत्म होगी? तो फायर से खत्म होगी, ऐसा पोएट का विचार है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, एक पोएट का विचार है आग से खत्म होगी। फिर पोएट का विचार, एक दूसरा विचार है, इसमें कुछ ऐसे भी कहते हैं कि आइस, बर्फ से। और बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दो बार दुनिया को खत्म होना है, पेरिश होना मतलब फिनिश होना है। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, तो पोएट यहाँ पर कहना चाह सकता है कि हेट, उसमें हेट का एक, दुनिया खत्म होने में हेट का एक बहुत बड़ा रोल होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी दुनिया खत्म होगी आइस से, यानी पोएट जो है कहता है या फायर से या आइस। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश, दुनिया एक तरह से खत्म होगी इन दोनों बातों से। यानी ये पोएट का विचार है कि दुनिया जो है वो, उसका फेट जो है दो बातों पर डिपेंड करता है, फायर और आइस। यानी दुनिया खत्म होगी, डिस्ट्रक्शन में होगा दुनिया का, दुनिया की समाप्ति होगी, फायर से होगी और आइस से, ऐसा पोएट का विचार है। पोएट का प्रेडिक्शंस है, भविष्यवाणी है कि दुनिया या आग से खत्म होगी या फायर से। तो यहाँ पोएट जो है फायर जो वर्ड है, फायर जो वर्ड है इसको सिग्निफाई करता है, स्टैंड्स बताता है कि फायर का मतलब यहाँ पोएट क्लियर करना चाहता है डिजायर, दुनिया इच्छा के कारण खत्म हो जाएगी, यानी और लालच, ये इच्छा, लालच, ये सब जो चीजें हैं खत्म होने वाली चीजें नहीं है। मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई, आप इसको संतुष्ट करने की कोशिश कीजिएगा किसी के डिजायर को, तो फिर मोर दे ग्रो, वो बढ़ता जाएगा, इच्छा खत्म नहीं होगा। जितना ही आप कोशिश कीजिएगा सेटिस्फाई करने का, उतना ही वह बढ़ता जाएगा। उसी तरह से ये ग्रीड, लालच, वो भी खत्म, किसी को कुछ दीजिए लालच आ गया, फिर डिमांड करेगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। यानी फायर किस बात को स्टैंड करता है? डिजायर को, लालच, ग्रीड, एवराइज और ये सब चीजों को, और लस्ट पर भी डिपेंड करता है, फायर को स्टैंड करता है। और मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई, और उनका डिमांड बढ़ता जाएगा, लालच खत्म नहीं होगा, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जहां तक आइस का है वो स्टैंड करता है किस बात पर? घृणा, कोल्डनेस। आइस जो है स्टैंड करता है हैट्रेड पर और कोल्डनेस पर। यहाँ ये पोएट ने बताया है, यानी दुनिया जो है, ये जो पोएम है इसमें पोएट ने कुछ पोएटिक डिवाइस यूज किया। पोएटिक डिवाइस क्या है? सम से, अब लाइन किताब देखें, सम से एस दो बार एस आया, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिटरेशन,
जब कोई लेटर बार बार आता है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे सम से यहाँ एस बार बार आ रहा है, ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो एलिट्रेशन है। उसी तरह से फिर यहाँ फेवर फायर, एक लाइन में आगे देखिए लिखा हुआ है, यानी लाइन नंबर 4 में हु फेवर फायर, एफ 2 बार यूज किया गया है। तो ये पोएटिक डिवाइस कौन सा है, एलिट्रेशन है। और इस कविता का राइम स्कीम क्या है, एक यानी पहला लाइन मिल रहा है तीसरे लाइन से और चौथे लाइन से। फर्स्ट लाइन पोएम का पहला लाइन किताब में देखेंगे, पहला लाइन का अंतिम शब्द, पहला लाइन का अंतिम शब्द का साउंड, पहले लाइन के अंतिम वर्ड का साउंड जो है वो मिल रहा है तीसरे लाइन के अंतिम वर्ड के साउंड से, और फिर चौथे के साउंड। इस तरह से ये पैटर्न है, ए बी ए बी, ये हमारा राइम स्कीम है, ये भी हमारा पोएटिक डिवाइस है। तो इस तरह से हम देखते हैं यह पोएम में पोएट जो है 2 तरह की बातें की चर्चा करता है कि ये दुनिया जो है वो एक दिन खत्म होगी, या आग से यानी फायर से, या स्नो यानी आइस से। यानी 2 तरह की विचार पोएट के मन में है दुनिया के खत्म होने के बारे में। यानी 2 तरह का थ्योरी पोएट के मन में है कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, और दुनिया को तेजी के साथ वह बिल्कुल खत्म कर देगा और दुनिया को यह समाप्त कर देगा, ऐसा पोएट सोच रहा है। पोएट के लिए यहाँ एक पोएट का जो 2 ओपिनियन है, दोनों ओपिनियन जो है इक्वली अपोजिट है। एक रीजन का दूसरा, एक फायर और आइस, दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट है, बिल्कुल अपोजिट है। पीपुल, कुछ लोग फेवर कर रहे हैं फायर को कि उससे दुनिया खत्म हो जाएगी। फायर में होता क्या है, हीट होता है, उसके कारण दुनिया समाप्त हो जाती है। कुछ लोग का थॉट है आइस, जो आइस क्या करेगा, दुनिया को फ्रीज कर देगा, जमा देगा और दुनिया जो है समाप्त हो जाएगी। यानी 2 तरह की विपरीत विचारधारा है। तो ये कंट्रास्ट वाला विचारधारा है, फायर और आइस दोनों क्या है, बिल्कुल कंट्रास्ट है। और इस तरह से पोएट जो है सिंबॉलिक रूप में यहाँ बताया है कि एक समय दुनिया खत्म हो जाएगी। जहाँ फायर स्टैंड करता है, गुस्से से, एंगर से, क्रुएल्टी से फायर स्टैंड कर रहा है, वहीं पर ये जो आइस है वो कोल्डनेस, इंटॉलरेंस को वह रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो हम बता रहे थे कि एक पहला थ्योरी जो है डिस्ट्रक्शन का, संसार का, यानी दुनिया खत्म कैसे होगी, पहला दुनिया कैसे समाप्त होगी। पहला थ्योरी था, फर्स्ट थ्योरी था, क्या था, पहली दुनिया कैसे खत्म होगी, फायर से, आग से। दूसरा थ्योरी कुछ लोगों का ओपिनियन है कि नहीं, दुनिया खत्म हो जाएगी आग से, यानी कि बर्फ से। आग क्या करेगा, वह एक तरह से समाप्त कर देगा, आइस फ्रीज कर देगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन एक पोएट कहता है अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना होगा, दूसरा बार खत्म होने वाली बात आएगी, तो पोएट उसमें अपना विचार दे रहा है। तो आइस जो होगा बिल्कुल इफेक्टिव होगा, आइस विल बी एनफ टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। आइस जो होगा वो भी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बिल्कुल आग की तरह। यानी वो जो है आइस जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा दुनिया को, इसके तरह से, आग की तरह, मतलब उससे थोड़ा भी कम नहीं होगा। वह उसी तरह से दुनिया को ख़त्म करेगा, जिस तरह से आग ख़त्म करेगा उसी तरह से आइस जो है वो भी दुनिया को ख़त्म करेगा। यानी पोएट सोच रहा है अगर दुनिया को दूसरा बार ख़त्म होना होगा तो आइस जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल आग की तरह, ऐसा सोचता है। सेकेंड टाइम जो होगा आइस इक्वल होगा फायर के, यानी उसमें किसी भी तरह का ये नहीं होगा। जिस तरह से आइस इफेक्टिव होगा उसी तरह से फायर इफेक्टिव होगा।